सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मुझे आपको ये बताना है कि पिछले कई महीनों से मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि मैं अपने वीडियो शूटिंग और वीडियो एडिटिंग के साथ कंसिस्टेंट नहीं था। तो मैंने इस बार फिर से रीस्टार्ट करने की ट्राई की है और इस बार मैं ये ट्राई करूँगा कि मेरे जो भी रेगुलर लेक्चर्स है वो इस चैनल पर अपलोड हो। और आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो आज का होगा हमारा लेक्चर 6। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस स्क्रीन को समझने की ट्राई करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ए और बी, तो ये जो ए है और जो बी है वो ऑपरेंड्स है, मतलब जो ए और बी है उन पर ऑपरेटर काम करेगा। तो जो ए और बी है वो ऑपरेंड्स है, और जो बीच में है प्लस, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो जो ए और बी है वो ऑपरेंड्स हुए, और जो प्लस साइन है या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। वहाँ पे सेम, यहाँ पे देखो ए और बी ऑपरेंड्स, जिसपे ऑपरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। यहाँ पे ए और बी है, और ये जो बीच में स्टार का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो ए और बी पे अप्लाई हो रहा है, तो ऑपरेंड हुआ ए और बी। उसके बाद हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में टोटल कितने ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और पावर। 2 स्टार मतलब पावर होता है, 10 रेज़ टू द पावर वैसा वाला। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये ओवरव्यू देख लो। टोटल 6 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इन पाइथन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और पावर। ठीक है, उसका स्मॉल में एक एग्जांपल देख लो। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए परसेंटेज बी और ए पावर टू बी, मतलब ए टू द पावर बी। अब इसको डिटेल में एक एक करके आराम से समझेंगे, और आप अपना माइंड एकदम शांत रखो और यहाँ पे फोकस करो। तो सबसे पहला है एडिशन। एडिशन में क्या लिखा है यहाँ पे? एडिशन हेल्प्स टू प्लस, मतलब 2 ऑपरेंड्स को ऐड करता है या सम करता है, उसको बोलते हैं एडिशन। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जो ए है उसमें हमने वैल्यू डाली है 10, और जो बी है उसमें हमने वैल्यू डाली 5। तो अगर हम a प्लस बी करेंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा 15, मतलब 10 प्लस 5 15। तो ये होता है एडिशन ऑपरेटर। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर पे। पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर पे आने से पहले हम एडिशन ऑपरेटर का कोड में देख लेते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल कोडिंग करेंगे। यहाँ पे देखो 10 और 5। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे। ये VS कोड हमने खोला, पहले से हमने ये फाइल बना के रखी है arithmetic_operators.py। तो अब हम इसमें लिखेंगे एडिशन का कैसे करते हैं। तो नॉर्मली हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट को लिखने से पहले हम पहले वैल्यू असाइन कर देते हैं। ए की वैल्यू हमने असाइन की 10 और बी की वैल्यू हमने असाइन की 5। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू हमने असाइन कर दी है। अब हमें प्रिंट फंक्शन में जाके सिर्फ ए प्लस बी लिखना है, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे आंसर आना चाहिए 15। देखो यहाँ पर शॉर्ट में 15 आंसर आया, मतलब ये एडिशन ऑपरेटर हो गया। अब हम आते हैं फिर से सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन हेल्प्स टू माइनस, मतलब 2 ऑपरेंड के बीच में माइनस, मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो 10 और 5, ए की वैल्यू हमने असाइन की 10, बी की वैल्यू हमने असाइन की 5, और उन दोनों के बीच हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जो है माइनस की साइन। तो 10 माइनस 5 आंसर आना चाहिए 5। तो अब इसको देखते हैं वहां कोड पे जाके। ठीक है, अब ये जो हमने 10 और 5 पहले से असाइन करके रखे हैं, हम बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रख देंगे। ये आ गया हमारा माइनस। अब देखो पहले जो आंसर 15 आ रहा था ना, अब वहाँ पे आंसर 5 आएगा। देखो ये 5 आ गया। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन
अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम ये देखेंगे, फिर से हमारे पीपीटी पे जाएंगे। अब थर्ड वाला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब स्टार वाला जो सिंबल होता है उससे हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेंड्स में। तो ये है 10 और 5, इसको देखो a इंटू बी, मतलब 10 इंटू 5 कितना हुआ 50। तो अब इसको फिर से देखते हैं, VS कोड, चलो प्रिंट, इसमें a इंटू बी, अब आंसर आना चाहिए 50 इसको रन करने का। ये हो गया रन, देखो यहाँ पे अब आंसर आ रहा है 50, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे ऑपरेटर पे जो है डिवीजन। डिवीजन तो आपको पता है डिवाइड करने के लिए काम आता है, उसका जो सिंबल है वो एक स्लैश। इसमें भी देखो सेम वैल्यू है, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5 और a डिवाइड बाई b की है। तो हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली बस स्टार के जगह स्लैश डाल देंगे जो डिवीजन का सिंबल होता है, और रन। देखो 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 5 है तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पे आंसर आया 2। ठीक है, मतलब ये वाला भी हमारा करेक्ट है। अब दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में नीचे रिमाइंडर होता है ना, उसके लिए काम आता है। तो यहाँ पे देखो a का क्या है 10, b का है 5 और मॉड्यूलस का जो सिंबल है वो है परसेंटेज। तो a परसेंटेज b, तो इसको हम अगर कोड में देखेंगे तो a परसेंटेज b, जैसे हम रन करेंगे आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 डिवाइड बाई जब हम 5 कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आंसर 0 आएगा। तो ये रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर हम लाते हैं मॉड्यूलस की हेल्प से, और मॉड्यूलस का सिंबल है परसेंटेज। अब फिर से आते हैं हम इस पर, यह है हमारा लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसका नाम है पावर। पावर मतलब 10 टू द पावर, हम कुछ भी जो पावर रेस टू में डालते हैं ना उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5, मतलब 10 टू द पावर 5 मतलब 10 रेस टू 5। तो अब इसको हम जब कोड में देखेंगे तो हमें डबल स्टार डालना पड़ेगा। ये देखो a की वैल्यू हमने 10 ली है, b की वैल्यू 5 ली है। अब हम जैसे इसमें डबल स्टार डालेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि 10 रेस टू 5, और 10 रेस टू 5 आप कैलकुलेटर में ट्राई करो, आपको आंसर आएगा 1 लाख। तो जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे देखो आंसर आ गया, ये 1 लाख ये है। ठीक है, मतलब ये टोटल हमारे 6 ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब लास्ट इधर आ जाते हैं हम, ये हमारा पूरा कोड था जो हमने किया है। a को हमने वैल्यू 10 दी है, b को 5 दी है, और ये 6 ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं। अगर आपको a और b की वैल्यू चेंज करनी है तो आप कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये था पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का वीडियो। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, साथ में लैपटॉप पे कोड करो और नोट्स भी बनाओ, तो उससे आपको अच्छे से So that's all for today. Let's meet in the next lecture. Bye bye.